सामने आप देख रही है पौधा, ये मोंगरे का पौधा है। तो मैं इसको जो है नर्सरी से लेकर आया हूँ। तो ये पौधा आप देख ही रहे होगे कि किस तरह का पौधा ये नर्सरी से मैं लेकर आया हूँ। कितना अच्छा तो नहीं लग रहा है। अब मैं इसको लगाने का एक तरीका बताऊंगा, जिससे मोंगरे का पौधा जो हम लोग लगाते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि लगाने का तरीका उन लोगों को पता नहीं है कि पौधा किस तरीक़ा से लगना चाहिए। अगर पौधा अगर साफ़ सुथरा है कि अगर गमले में डालूंगा मैं, तो आप इस पे ऐसा देखोगे कि हाँ कितने ढेर सारे जैसे फूल आते हैं मोंगरे के पौधे पे, उसी तरीक़ा के आएंगे इस पे। तो जैसे अभी बहुत से लोग जो है मोंगरे का पौधा नर्सरी से लाने के बाद में ऐसी मिट्टी में डाल देते हैं कि उल्टी सीधी जो मिट्टी आती है, कोई गली हुई होती है, कोई कैसी भी मिट्टी होती है, कोई पीला मिट्टी होती है। तो उस मिट्टी में पौधा लगाने से वो ग्रोथ नहीं देता है और पौधा बिल्कुल डॉनी होता चला जाता है, बजाय फूल की बजाय, और पौधा मतलब डॉन होने की स्थिति में आ जाता है। तो मैं आप लोगों को यही बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैं पौधा ये लगाता हूँ, मोंगरे का हो या बेला का हो, तो वो किस तरह से मिट्टी बनानी चाहिए और किस तरह से लगाना चाहिए भैया। तो भैया देखो, वीडियो को देखने से पहले भैया वीडियो को एक सब्सक्राइब कर दियो, जिससे का अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे और हम वीडियो बनाते रहें। हम लोग इतने बड़े जो थैले में जो पौधा लगा हुआ है, ये बिल्कुल बना हुआ तैयार था, इस थैले के द्वारा ही बनाते हैं हम पौधे। तो अब जो है इस तरीक़ा से हम इस थैले को फाड़ देंगे भैया। इस तरह से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो इस चाकू से हमने ये थैला आराम से फाड़ लिया। अब ये हमने इतनी अच्छी तरह से ये सब बिल्कुल निकाल देंगे, जिससे का इसकी मिट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी और बढ़िया रहेगी। तो जो है इस तरह से हमने ये पौधा निकाल दिया। तो ये हमने पौधा बिल्कुल बात से अलग कर दिया है। तो भैया देखो, इस गमले के लिए, इस पौधे के लिए मैं एक मिट्टी तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये देखना है कि मैं मिट्टी किस तरह से तैयार करूँगा, आप उसी तरह से लगाना है पौधे के लिए। तो देखो मेरे पास में ये खेत वाली मिट्टी है, आप सामने जो देख रहे हो। तो ये मिट्टी मैंने बिल्कुल वैसे ली है, खेत वाली मिट्टी। तो भैया देखो, ये मैंने खेत वाली मिट्टी तो हल्की सी डाल ही ली है। अब ये सामने देख रहे हो, ये मेरे पास में ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है। 2 भाग मिट्टी है और 1 भाग ये मैंने खाद डाली है, ऐसा मान के चलिए आप। तो मैंने ये 2 भाग मिट्टी के कर लिए और 1 भाग खाद का कर लिया। अब ये सामने आप देख रहे हो, ये मेरे पास में ये गमला है, ये आप देख ही रहे होगे। ये गमले में काफ़ी सारे छेद हैं। अब मुझे मिट्टी ये तैयार करनी है, वो इस तरह से करनी है कि मिलाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जैसा हमने ये मिट्टी बिल्कुल तैयार कर रहे हैं आप लोगों के सामने, तो हमारे पास में एक ये वाली खाद है, आप सामने जो देख रहे हो ये वाली। तो भैया इसमें मिट्टी में मैं जो डालूंगा वो आपके लोगों के सामने एक नीम की खली डालूंगा। तो ये पास में मेरे हैगी ये नीम की खली, तो ये से मैं काट रहा हूँ। इसमें मैंने देखो ये मिट्टी भी डाल दी इसमें 2 भाग, और 1 भाग मैंने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया इसमें मिट्टी में। अब ये नीम की खली डालूंगा इसमें मैं 2 मुट्ठी। तो ये इससे मेरा जो पौधा होगा बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल बढ़िया होगा। इससे नहीं तो कोई बीमारी या नहीं कोई फंगस वगैरह लगती है। तो भैया ये वाली जो है मेरे पास नीम की खली वाली है, तो ये मैंने डाल दी देखो इसमें हल्की सी। और इसको डालने के बाद में अब मैं इस गमले में बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करूँगा। अब इसे मैं अच्छी तरह से पहले तो मिलूँगा इसे। तो ये मैंने बिल्कुल प्योर वाली खाद बिल्कुल अच्छी तरह से बना दी। इस तरीक़ा से हम लोग जो है गमला डालते हैं और लगाते हैं। तो जो है हमने मिट्टी बनाने का जो तरीका होता है भैया, वो हमारा इस तरह का होता है जो मैंने आप लोगों के सामने दिखाया है। तो भैया ये मैंने देखो मिट्टी बना दी है, और ये गमला आप सामने जो देख रहे हो लगभग करीब में 16 इंची का गमला है। और इतना सामने जो देख रहे हो ये मेरा जो है मोंगरे का पौधा है, वो इतने बड़े गमले में ही अच्छा चलेगा, क्योंकि जैसा पौधा होता है उसी हिसाब से हमें गमला डालना पड़ता है। तो आप भैया इस तरह से आप चाहो तो अपने घर पे इस तरह से गमला लगा सकते हो। तो ये मैंने मेरे पास में ये सामने आप देख रहे हो, ये मैंने गुट्टी डाल दी इसके अंदर, इसके छेद के बराबर में। इससे बढ़िया करके इससे ऑक्सीजन मिल जाती है और पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया रहता है। अब देखो मैं इसमें भैया जो थोड़ी सी मिट्टी डाल रहा हूँ। अब इसमें मैंने इतनी सारी जो मिट्टी डाल दी है। अब मैं इस पौधे की तैयारी करूँगा भैया इस तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे ये पौधा मैं इस गमले में रखूँगा, तो देखो इस तरीक़ा से ये लाया हूँ। तो ये ऊपर ऊपर की हल्की सी
जैसा कोई घास फूस वगैरह जैसी होती है वो हटानी पड़ती है हम लोगों को। तो ये हमने हल्की सी घास फूस बिल्कुल अच्छी तरह से हटा दे रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से हटा दी। अब ये थोड़ा हमें करना पड़ता है कि जैसे इस तरह से हम नीचे से जो थोड़ा होता है वो इस तरह से इसका बारुआ होता है वो हटा देती है इस तरह से। तो जो भैया हमने इस तरह से ये बारुआ जो है हटा दिया और इस मिट्टी को भी अलग कर देंगे इस तरह से, क्योंकि इस मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये खाद बना रखी है। तो भैया ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से पौधा बना दिया। अब मैं इस तरह से आप लोगों के सामने देखो ये रख रहा हूँ गमले में। तो भैया इस तरह से जो मैंने इसमें पौधा ये लगा दिया है और अब इसके साइडों से जो है मिट्टी डाल रहा हूँ, आप सामने देख ही रहे होंगे। तो हमारा जो लगाने का या पौधा पलटने का तरीका होता है वो इस तरीका का ही होता है। तो मैंने ये मिट्टी बनाने के बाद में ये पौधा बिल्कुल तो भैया जैसे इस तरीक़ा से ये मैंने ये पौधा आप लोगों को सामने ये दिखाया है मोंगरे का। तो ये तो मोंगरे का पौधा है, कोई सा भी पौधा हो तो ये लाइट जैसा बरसात का जो मौसम आता है, जून या जुलाई का जो मौसम आता है, उस समय आप चाहो तो कोई सा भी पौधा पलट लो। अगर पलटी अगर उस पौधे की लगा दोगे तो नहीं तो आपका पौधा किसी प्रकार से झटका मानेगा और नहीं किसी प्रकार से आपका पौधा ख़राब होगा। क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इस मौसम में हम जो पौधे लौट बदल करते रहते हैं तो वो पूरे साल के तय ऐसा हो जाता है हमारा पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया और इतने कदरदार फूल देता है, इसका कोई जवाब नहीं। अब इसी पौधे को आप अभी देखोगे 2 महीने के बराबर में तो इस पर इतने ढेर सारे फूल आएंगे कि आप इसकी एक वीडियो देखना कि हमने ये पौधा आपके सामने भर के दिखाया है और इसकी वीडियो भी बनाएंगे एक कि जिस पर कितने सारे फूल आएंगे भैया। तो भैया देखो मैंने इस तरह से ये मोंगरे का पौधा लगा दिया और अब आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आपको फूल लेने का एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसे ज़्यादा फूल लेने का तरीका अलग होगा, कम फूल लेने का तरीका अलग होगा। तो जैसा भाई इस समय मैंने इस पर कहीं कहीं फूल आ रहे हैं तो ये वाली टहनी फूल वाली तो मैं इस समय काटूंगा भी नहीं क्योंकि इस पर खिल रहा है। तो अब इस पर ज़्यादातर फूल आएंगे तो वो वाली टहनी आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि जैसे कोई भी टहनी जैसा आप लोगों के सामने ऐसी टहनी जो बहुत सी है इस पर, तो ये हल्की हल्की आप लोगों को ये छटाई करनी है इस तरह से। जैसे ये वाली टहनी आप सामने देख रहे हो तो इस तरह से आप लोग जैसे ही कटिंग कर दोगे हल्की हल्की, जैसे मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, तो भैया इस तरह से आपका पौधा बिल्कुल गोल भी बन कर आएगा और सुंदर भी बनेगा और पौधा भी अच्छा लगेगा और पौधा फूल में भी बहुत अच्छी तरह से बदलेगा। मगर जैसे इस पर इस तरह से ज़्यादातर जैसे फूल आएंगे, इस पर खूब ढेर सारे फूल आएंगे और जब ढेर सारे खूब फूल आ जाएं आपके पौधे पे तो जैसा आपका पौधा नीचे को लटक जाता है, बेले का पौधा मैंने खूब देखा है। तो आप लोग इस तरह से करना है कि अब ये पौधा लग गया तो करीब में लगभग 2 साल या 1.5 साल के लगभग तो इसकी जान बराबर बनी रहेगी और बराबर फूल देगा ये पौधा। तो जैसे ही आपका पौधा ज़्यादा फूल में जैसा लटक जाए और कम फूल आने चालू हो जाए तो आप लोगों को बीच में क्या करना है कि इस तरह से बिल्कुल सफा करके इसे कटिंग करनी है इस पौधे की। चारों तरफ से इसकी कटिंग के द्वारा अगर कटिंग कर दोगे आप पौधे की तो ये दोबारा इतना बढ़िया पौधा होकर आएगा और इतना ढेर सारे फूल देगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि हम लोग इस काम को करते रहते हैं तो भैया इस काम के लिए हम जो बता रहे हैं वो हम करते रहते हैं, वही आपको बता रहे हैं भैया। ये मैंने पौधा लगा दिया, हम आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसा आपके पौधे को फूल लेने का एक तरीका होता है कि एक तो ज़्यादा फूल लेने का तरीका होता है और एक कम फूल लेने का तरीका होता है। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि जैसे मैंने ये पौधा लगा दिया है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी आप सामने ये पौधा देख रहे हो तो हम इस तरह की देखो इस तरह की कटिंग करते हैं इस पौधे की, जैसा आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। तो जैसा हमने जो बीच बीच में ये कटिंग आराम के साथ कर देंगे तो इससे जो है हम लोग बोलते हैं छोटी कटिंग। तो ये छोटी कटिंग जो हम कर रहे हैं इस तरह की, तो इस पर हमारे जितनी हम इसकी छोटी कटिंग कर देंगे तो उस तरीका के हमारे मोंगरे के पौधे पर आराम से ही फूल बढ़िया तरह से आने चालू हो जाएंगे। तो ये करीब में 10 या 15 दिन के बीच बीच के अंतराल में फूल देना जो चालू कर देगा, क्योंकि इस समय इसका बढ़िया वाला टाइम भी चल रहा है और फूल का टाइम भी चल रहा है और पौधा हमारा इस समय जो हमने पलटा है ये डाउन भी नहीं होगा किसी प्रकार से। तो भैया ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने इस तरीका से ये छोटी कटिंग काटी है। आप लोग अगर मोंगरे का पौधा हो या बेला का हो तो इस तरीका से आप लोग आराम के साथ काट दो।
तो ये छोटी कटिंग करने के बाद में आपका जो है पौधे पे फूल जल्दी ले सकते हो भैया। और आप लोग जैसे ज़्यादा फूल लेने का तरीका जो होगा, पूरा पौधा जो हम भर का जो फूल देता है मोंगरे का या बेले का, तो वो हम कटिंग करते हैं भैया इस तरह की। आप लोगों को दिखाएं सामने, जैसा हमारे पास में ये वाली जो सामने आप टहनी देख रहे हो, जो मोटी मोटी टहनी, तो हम यहाँ की ब्रांचेस काटेंगे यहाँ से। जैसे यहाँ से एक ब्रांच काट दी और एक यहाँ से ब्रांच काट दी, और जैसे ये पौधे ये सामने देख रहे हो, ये यहाँ से काट दी और यहाँ से काट दी। तो ये इतनी तेज़ी से ग्रुप देखा आता है कि यहाँ से जो है हमारी 5-5 6-6 शाखा जो निकलती नहीं है वो किल्लियों के साथ निकलती हैं। और जब किल्ली बन का आती नहीं है तो हमारा पौधा बिल्कुल ग्रील और हरा भरा बन का आता है और वहीं से फूल देने चालू कर देता है। तो जितनी भी किल्लियाँ आती हैं तो हम उस किल्लियों का हल्का सा नोच देते हैं, जैसा आप लोगों के सामने दिखाएं। जैसा हमारे पास में ये कल्ली है तो इस तरह से हमने ये नोच दी, तो हमारा पौधा नहीं तो वो ज़्यादा बढ़ेगा और नहीं ज़्यादा वैसा होगा, फैलेगा। उतने ही छोटे से ही पौधे पर गोल होने के बाद में वो पौधा बिल्कुल भर के फूल देगा पेट, और पौधा भी हमारा सुंदर और हेल्थी बनता रहता है। तो वो तो है एक हमारा ज़्यादा फूल लेने का तरीका। छोटी जो कटिंग बता रहे हैं उस पर भैया करीब में 1 महीना के अंतराल में ही फूल आता है। और जो हम छोटी जो कटिंग कर रहे हैं इस तरह की आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये 15 दिन के या 10 दिन के अंतराल पे इस पर फूल आना चालू हो जाता है। क्यों कि हमने ये छोटी कटिंग करी है, यहाँ से ही ये कंची मारेगा और तुरंत फूल देना चालू कर देगा भैया। तो ये तरीका होता है हमारा कटाई छटाई के अनुसार, और पौधा बनाने का तरीका और लगाने का तरीका। तो हम इस तरीका से जो काम करते रहते हैं वो भैया आप लोगों के सामने बता रहे हैं। तो अब भैया मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो हम जिस पर ज़्यादा फूल लेने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं भैया। तो भैया जैसा हम जो ज़्यादा फूल लेने का जो तरीका अपना रहे हैं वो देसी तरीका है, नुस्खा देसी है हमारे पास में, और ये हमने करके देख लिया है और करते रहते हैं पौधों पे। तो ये आप सामने देख रहे हो, ये हमारे पास में पिसी हुई फिटकरी है। वही फिटकरी जो डेली वाली आती है वो हमने आराम से पीस ली है ये फिटकरी। तो हमारे पास में ये 1 लीटर पानी है, आप सामने देख ही रहे होगे। तो हम करीब में इसे 1 चम्मच के आसपास में डालना है ये भैया। इसमें पानी में 1 चम्मच ये डाल दी हमने फिटकरी इसमें, और इसे जो है अच्छी तरह से हम इस तरह से घोल लेंगे। बढ़िया तरह से हमने इसे घोल दिया। अब इसे हमने ये पानी में घोलने के बाद में अब इस पौधे पे हम डालना है मोंगरे के पे। तो भैया इस तरह से आप लोगों को ये डालना है पानी। तो ये पौधा पे ये जब ये पौधा आपका जैसा हमने ये डाल दिया फिटकरी का पानी, तो ये आप ऐसा मान के चलिए कि जैसा आपका गुड़हल का पौधा हो या गुलाब का हो या बेले का हो, जितने जी जैसे फूल के पौधे होते नहीं हैं उन पे इतनी बढ़िया काम ये कर रहा है फर्टिलाइजर, ये हमने बना के देख लिया है। तो फूल की तो कोई शुमार ही नहीं है, ऐसा मान के चलिए आप। तो इसे आप एक बार आजमा कर देख लीजिए। अगर पौधा अगर आपके घर पर लगा हुआ हो तो उसकी नराई गुड़ाई करने के बाद में, साफ़ सुथरा करने के बाद में आप पौधे के लिए, और ऐसा होना चाहिए गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, खुशक मिट्टी होनी चाहिए। तभी आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फिटकरी का आप इस्तेमाल करके देखो फूल के पौधे में, जो भी आपका फूल का पौधा हो। फिर इसका रिजल्ट देखना है आपको कि किस कदर इस पर फूल आएंगे। तो भैया जैसे अभी आपको मैं बता रहा कि जैसे मैंने ये डाल दिया, तो एक सीजन में एक ही बार आपको डालना है। ये नहीं है कि महीने के अंतराल में डालोगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मान लो हमने जानकारी तो दे दी, तो आपको ऐसे सीजन चल रहा है तो एक बार 6 महीने के अंतराल में एक बार डाल दो, बराबर फूल देता रहेगा और कोई भी पौधे पे दिक्कत नहीं आएगी और पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा और हेल्थी और बढ़िया चलेगा। तो भैया अगर वीडियो की अगर जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।